हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी में। यहाँ पर हम आपको रोजाना बताते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ जो इंडिया से रिलेटेड हो। जैसे कि न्यूज़ निकल कर आ रही है, आप लोगों को पता है ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। न्यूक्लियर के लिए ईरान बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, जिससे अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका ने ईरान को एक न्यूक्लियर प्रपोजल दिया था, जिसको ईरान ने ठेंगा दिखा दिया। हाँ, सीधा सीधा बोल दिया है कि हमें तुम्हें प्रपोजल या डील की जरूरत नहीं है। ईरानियन डिप्लोमेट ने ये कहा है, हम तो बस अपना न्यूक्लियर टेक को पीसफुली मास्टर करना चाहते हैं, ऐसा कहना है ईरान का। बिजली बनाने के लिए हम इसको बनाना चाहते हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज जो चिल्ला रहे हैं ईरान बॉम्ब बना रहा है, तो उनको तेहरान ने कह दिया है कि भाई ये सब झूठ है। अब ये क्या सीन है कि अमेरिका ने एक प्रपोजल भेजा था ओमान के थ्रू कि ये डील कर लो, सब सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन ईरान का मूड है हम अपने प्रिंसिपल्स और नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पर यहाँ ट्विस्ट है, इजराइल बोल रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। तो यहाँ पे मिडल ईस्ट में अभी फुल ऑन एक्टिव मूवी का सीन बना हुआ है। और सुनो, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान के पास इतनी टेक है कि एक हफ्ते में ही वो बॉम्ब बना सकता है अगर वो चाहे। लेकिन ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम पीसफुली प्रोग्राम चला रहे हैं। और अब सवाल ये है कि क्या ये डिप्लोमेटिक टॉक से सुधरेगा या फिर टेंशन और बढ़ने वाली है। सऊदी अरेबिया भी बोल रहा है कि भाई डील कर लो, वरना इजराइल नहीं रुकने वाला है। रसिया और चाइना भी साइड से इसे देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये न्यूक्लियर ड्रामा किस तरीके का लग रहा है, आगे क्या होने वाला, अपना कमेंट जरूर बताइए। बात करेंगे दूसरी न्यूज़ की। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टैमर ने कहा है कि यूके अब वॉर फाइटिंग रेडीनेस की तरफ बढ़ रहा है। ये रशियन एग्रेशन और साइबर अटैक्स के खतरे की वजह से उन्होंने प्लान किया है कि AUKUS जो अलायंस है उसके अंडर 12 नए अटैक सबमरीन बनाएंगे। साथ ही न्यूक्लियर वेपन पर करीब $15 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। स्टेमर ने बताया है कि ब्रिटेन डिफेंस पॉलिसी हमेशा नाटो फर्स्ट रहेगी। ये मॉडर्न टेक्निक्स जैसे ड्रोन और AI से मिलिट्री को मजबूत करेंगे। ये सब इन्वेस्टमेंट 30,000 हाई स्किल्ड जॉब्स और 30,000 अप्रेंटिसशिप्स पैदा करेगी। उन्होंने इसको डिफेंस डिविडेंड भी कहा है, जो इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाएगा। यूके ड्रोन्स, AI और साइबर सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये मिलिट्री और आधुनिक और इफेक्टिव बनाने के लिए ये सब प्रयास यूके कर रहा है। स्टेमर ने कहा है कि रसिया के बढ़ते खतरे से डील करने के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है, और ये यूरोप में युद्ध और न्यूक्लियर रिस्क के खिलाफ भी तैयारी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में जो यूके कर रहा है? क्या US के साथ मिलकर रसिया को काउंटर करने का प्लान चल रहा है? अब बात करेंगे तीसरी न्यूज़ की, जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। चीन ने अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे मूव्स किए हैं जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। तो चलो थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि पहली बात, AI चिप्स का जो झोल चल रहा है। अमेरिका ने बोला है कि हम अपनी हाई टेक AI चिप्स और चिप्स डिज़ाइन सॉफ्टवेयर चीन को नहीं बेचेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि चीन इन चिप्स का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए कर सकता है। इससे चीनी कंपनी जैसे हुआवाई को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और हाँ, अमेरिकी कंपनी निवीडिया की सेल्स भी 95% से गिरकर 50% हो गई है। मतलब दोनों तरफ लॉसेस हो रहे हैं। और बात दूसरी है कि छात्रों के वीज़ा पे भी अमेरिका ड्रामा कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हम चीनी स्टूडेंट्स को वीज़ा कैंसिल करेंगे, खासकर जिनका लिंक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हो और जो टेक और साइंस पढ़ रहे हैं। अमेरिका को शक है कुछ साइंटिस्ट उनकी टेक्नोलॉजी चुरा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये मूव तो अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चीनी स्टूडेंट्स उनके यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तीसरा जो बात निकल के आ रही है अमेरिका चाइना की, टैरिफ वाला जो तमाशा चल रहा। हाल ही में जेनेवा में दोनों देश ने ट्रेंड साइन किए थे, मतलब टैरिफ कम करने का वादा किया था। अमेरिका ने अपने 145% टैरिफ को 30% किया था, और चीन ने अपने को 10% करने को बोला था। लेकिन अब ट्रंप चिल्ला रहे हैं कि चीन ने डील तोड़ दी है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स पर। चीन का कहना है, हमने तो अपनी कमिटमेंट पूरी की है, तुम लोगों ने इस नए झगड़ों को शुरुआत फिर से दी है। चीन ने ही साफ बोल दिया है कि अमेरिका अगर ऐसे ही भेदभाव वाले कदम उठाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अपने हितों की रक्षा के लिए हम सॉलिड जवाब देंगे। और हाँ, चीनी विदेश मंत्रालय की माओ निंग ने तो ये भी कहा है कि वीज़ा कैंसिलेशन से अमेरिका की इमेज और क्रेडिबिलिटी को ही नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, ये सब टेक वॉर का ही हिस्सा है। अमेरिका और चीन दोनों AI चिप्स और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनना चाहते, लेकिन इस चक्कर में ग्लोबल मार्केट और सप्लाई चेन को नुकसान भी हो रहा। ऊपर से अमेरिका कोर्ट ने ट्रंप के कुछ टैरिफ को अवैध भी ठहराया है, पर वो फैसला अभी रुका हुआ है।
तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे की न्यूज़ हम देखेंगे। फोर्थ न्यूज़ तो हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की वेमेंस का जो होने वाला है, जो 2025 में होने वाला है। स्पेशली हम इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन की वजह से पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम इंडिया में नहीं खेलने का ये डिसीज़न ले लिया गया है। जिस तरीके से इंडिया ने डिसीजन लिया था चैंपियन ट्रॉफी दुबई में कराने का और पाकिस्तान नहीं जाने का, उसी तरीके से एक पाकिस्तान की तरफ से फैसला लिया गया है जिसको आईसीसी ने लिया है। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका के कोलंबो में होंगे, जो एक न्यूट्रल वेन्यू है। स्पेशली आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैचेस खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो मैचेस भी कोलंबो श्रीलंका में ही होंगे, यानी पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में ही होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होता है तो वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा। 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगा। इंडिया के 4 सिटीज़ बेंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और श्रीलंका के कोलंबो, ये सारे वेन्यू डिसाइड कर लिए गए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे की कंट्री में खेलने से मना कर दिया, इसलिए आईसीसी ने डिसाइड किया है कि 2024 से लेकर 2027 तक दोनों टीम्स के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। इस वर्ल्ड कप में 8 टीमें खेलेंगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अक्टूबर में श्रीलंका में बारिश होती है तो मैच शेड्यूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आईसीसी बोल रही कि हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के मैचेस 2025 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं। अब मेरे को जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे इंडिया 2025 में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली थी, वो सऊदी अरब के एक ही ग्राउंड में खेली थी, जिस पर पाकिस्तानियों ने कहा था कि एक ग्राउंड में खेलने से उनको फ़ायदा मिला है, इसी कारण उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता है। तो अब यहाँ पे ये देखना, कोलंबो में खेलती है तो कोलंबो में एक ही ग्राउंड में खेलने पर उसको कितना फ़ायदा मिलता है, और हो सकता है कि वो भी फाइनल वर्ल्ड कप का जीत जाए। अगर ऐसा इंडिया के साथ हुआ है तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है, जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने कहा था कि इंडिया सिर्फ दुबई के एक ग्राउंड में खेली है, इस कारण उनको जीत मिली है। तो देखते हैं अब पाकिस्तान को यहाँ पे जीत मिलती है या फिर हार। तो आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फोर्थ न्यूज़ बात करेंगे, सबसे बड़ी खबर कोलकाता में, जहां 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपने सुना होगा शर्मिष्ठा पनोली के बारे में, उनकी एक वीडियो की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए थे। शर्मिष्ठा जो पुणे की लॉ स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम पर मतलब एक्स पर 1.75 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। उन्होंने 14 मई को एक वीडियो पोस्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हुआ था, उसके बाद ये वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड सितारों की चिप्पी पर आलोचना की थी। इस वीडियो में उनके बयान को धार्मिक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक माना गया। कोलकाता पुलिस ने 15 मई को उनके खिलाफ FIR दर्ज की और 30 मई को गुरुग्राम में उनको गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और 13 जून तक के लिए जुडिशरी कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। इस बीच लगभग 7000 किलोमीटर दूर नीदरलैंड के सांसद गीट विल्डर्स ने शर्मिष्ठा के समर्थन पर आवाज उठाई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है, ये पोस्ट आप देख सकते हैं। इसको आप पोस्ट को पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो हो सकता है कमेंट में सर तन से जुदा होने के नारे लगने लगेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लें। तो इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है मोदी जी को, मोदी जी को बोला है कि आप यहाँ पे शर्मिष्ठा का सपोर्ट करें। फिफ्थ न्यूज़ आ रही है लंदन से, जहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया हुआ है, जिनको लीड कर रहे हैं बीजेपी MP रविशंकर प्रसाद, और पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को खूब यहाँ पे सुनाया है। शिवसेना UBT MP प्रियंका चतुर्वेदी ने लंदन में इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा है कि हम G20 होस्ट करते हैं और पाकिस्तान T20 का फुल फॉर्म उन्होंने बताया है टॉप 20 टेररिस्ट। तो जी हाँ, टॉप 20 टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह देता है पाकिस्तान। उसने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया जो पाकिस्तान में छुपा हुआ था, और कहा है कि ये लोग हाथ मिलाते हैं पर पीछे से पीठ पर काटते हैं। प्रियंका जी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें 100 से ज़्यादा टेररिस्ट न्यूट्रल गिराए गए थे, और पहलगाम अटैक जिसमें 26 लोग मारे गए थे। बीजेपी MP गुलाम अली खतना ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है पाकिस्तान एक तरफ मांगता है और दूसरी तरफ टेररिस्ट फैलाता है, मतलब एक हाथ से कटोरा लेके भीख मांगता है और दूसरी तरफ
आतंकवाद को फैलाता है। उन्होंने इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टैंड की तारीफ की और डियास्पोरा को इंडिया का एम्बेसडर बताया। डेलीगेशन ने यूके के लीडर से भी बात की। तो दोस्तों आज की रही इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? ऐसी ही न्यूज़ अगर आपको जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।